आज पढ़ेंगे पाइवट टेबल, ठीक है। उसके लिए मैंने पहले फाइल डाउनलोड करके रखी है। उसमें भी जो स्टूडेंट सेव फाइल्स है ना फोल्डर, उसमें भी एक फ़ाइल है वन एम्प्लॉय सिंपल पाइवट डेटा, उसका नाम है, ये वाला वन है मैथ वाला, ठीक है। वहाँ से वो ओपन करना, फिर उसी को इफेक्ट्स करना। अब पाइवट टेबल का काम क्या है? पाइवट टेबल तुम्हारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि ये डेटा है मेरे पास 3 साल का ऑलमोस्ट डेटा है ये, ठीक है। तो इस पे अगर रिपोर्ट्स हम बनाएंगे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें रिपोर्ट्स बनाना। जैसे कि मैं देखूंगा कि वेस्ट रीजन में हमने कितनी चीज़ें बेची है, तो एक एक करके देखना पड़ेगा, या मोबाइल्स कितनी वेस्ट रीजन में बेची, या कंप्यूटर हमने किस रीजन में कितना, तो वो टाइम लग जाएगा। तो उसी के लिए हमें पाइवट टेबल इस्तेमाल करते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे तो पाइवट टेबल हमारे इस कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल तरीके से हमारे सामने ला के रख देगा, जो कि हमारे बहुत सारा टाइम सेव करने में काम आता है। पाइवट टेबल यहाँ पर 2 किस्मों का होता है। एक तो है पहला वाला रिकमेंडेड पाइवट टेबल, ये वहाँ से आपको खुद बना के देगा, ऐसा जैसा भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो ये आपको पाइवट टेबल बना के देगा, ठीक है। ये वहाँ से है। हम फिलहाल के लिए खुद ही बनाएंगे पाइवट टेबल। हम करेंगे फ्रॉम ए टेबल और रेंज। रेंज यानी कि ऐसी सिलेक्शन, टेबल यानी कि जो मैंने ऐसा टेबल फॉर्मेट किया हुआ है ऑलरेडी, फ्रॉम ए टेबल। तो टेबल नंबर खुद उठ गया, नाम। अब आप कहाँ न्यू वर्कशीट में, यानी कि कोई एक और शीट बनेगा या एग्जिस्टिंग शीट पर यहाँ पर कहीं बनाना चाहते हो, मैं इसको बोलूँगा फिलहाल क्या न्यू पे ही बनाओ, ताकि अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो जम्बलिंग क्रिएट नहीं होगा। ओके करके देखो बन गया फिफ्थ शीट। जो वहाँ से हमने एट्रीब्यूट्स रखे थे वही यहाँ पर आ गया, डेट प्रोडक्ट है ना, ठीक है। एक बार के लिए ना डेट, अपने जो डेटा है ना उसको अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है, कि मैं इसको कैसे अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी 4 ऑप्शन है। फिल्टर, या तो मैं किसी एट्रीब्यूट को फिल्टर सेक्शन में रख सकता हूँ, या तो कॉलम्स में, या रोज में, या वैल्यू यानी कि सम कर सकता हूँ। चलो मैं प्रोडक्ट्स को रखूँगा कॉलम्स में, रीजन्स को रखूँगा रोज में, यूनिट्स को सम करूँगा और सेल्स को भी करूँगा सम, ये वैल्यू ना सम, और डेट को चलो फिलहाल के लिए मैं फिल्टर। यहाँ से मैं इसको ऑल बॉर्डर्स सिंपल हो गया। ईस्ट में हमने कंप्यूटर इतने भेजे हैं, लैपटॉप्स इतने भेजे हैं, मोबाइल इतने भेजे हैं, सिल्वर इतना भेजा है, टोटल इतना जिसके अमाउंट। नॉर्थ में कंप्यूटर्स इतना, लैपटॉप इतना, मोबाइल इतना, सिल्वर, इजीली टोटल हमने इतना सेल किए जितने अमाउंट बनता है। या आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। ऊपर जाओगे, अब बोलोगे मुझे सारे ईयर्स का नहीं, मुझे जैसे 2016 के फर्स्ट क्वार्टर वाला देखना है, तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर आपको दिख जाएगा मार्च तक। अब वो मार्च तक सिलेक्ट करो तो दिख जाएगा। ईस्ट में हमने मार्च फर्स्ट क्वार्टर में बेचा है 13, लैपटॉप कुछ नहीं, मोबाइल भी कुछ नहीं, जिसका टोटल बनता है इतना, ठीक है ना। क्लियर करने के लिए यहाँ से वापस सिलेक्ट कर लो और ऐसे ओके करके वापस से क्लियर, या यहाँ से देखना है खाली, मुझे जैसे देखना है ईस्ट और साउथ का, तो ईस्ट और साउथ का खाली, ईस्ट और साउथ का, ठीक है। फिर से क्लियर करेंगे तो क्लियर। इनफैक्ट मैं कॉलम्स को रोज में रख सकता हूँ, अब रोज को कॉलम्स में, ठीक है ना, ऐसे भी रख सकता हूँ, ठीक है, या दोनों को ऐसे ही रखो। देखो दिखाएं, कंप्यूटर ईस्ट में इतना, नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, लैपटॉप ईस्ट में इतना, वेस्ट में, ये डिपेंडेंट है कैसे। चलो रीजन्स को फिलहाल में यहाँ पर अब देखो, कंप्यूटर ईस्ट में इतने यूनिट्स, साउथ में इतने, वेस्ट में इतने, टोटल सेल इतनी, नॉर्थ में इतनी हुई सेल, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ मुझे जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ देख सकता हूँ, या यहाँ पर देख सकता हूँ खाली इस मोबाइल और लैपटॉप, तो वह खाली मोबाइल और लैपटॉप के दिखाएगा, बाकी सबको हाइड रखेगा। तो ये जो सिंपल से सिंपल डेटा है ना, यही काम अगर हम यहाँ ऐसे करने करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डेटा है ये, ठीक है। और पाइवट टेबल बनता भी है अच्छा जब आपके पास डेटा बहुत सारा होगा। 10, 20, 50 के लिए पाइवट टेबल नहीं बनाते हैं हम, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या 50 से कितना ही है, ठीक है ना। पाइवट टेबल बनता है जब 100, 500, 600, हज़ारों में रोज होते हैं, तब अच्छा ज़रूर बनता है ये पाइवट, ठीक है ना। आ जाएगा, क्लियर है ना। है छोटा सा टॉपिक, मगर हमारे काम को ये बहुत ज़्यादा ईजी करने में हेल्प करता है।
ठीक है। अब वो जो डेटा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक एट्रीब्यूट को कॉलम्स और रोज में रखूँ, ज़रूरी नहीं है, किसी को मिस भी कर सकता हूँ मैं, किसी को या मैं चाहता हूँ यार ये उतना इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है तो मैं इसको नहीं रखूँगा, ना ही कॉलम में रखूँगा, ना ही रो में रखूँगा, ना ही फिल्टर में, ना ही वैल्यू में, मर्जी है मेरी। ठीक है, क्लियर है। पहले डेटा को समझना ज़रूरी है कि डेटा क्या कह रहा है, ठीक है, उसके बाद पाइवट टेबल बना सकते हैं। और हर एक डेटा की चाबी अलग होती है, हर एक डेटा डिफरेंट होता है दूसरे डेटा से। आएगा ना आपको? यस सर। फाइल तो पता ही है, वन एम्प्लॉय सिंपल पाइवट डेटा है, उसका नाम वन एम्प्लॉय। हो जाएगा। यस सर।